Hey everyone, my name is Kehar Singh Chauhan and I have been teaching spoken English for more than 12 years. And today I'm here to make this video to motivate those people who really wish to learn English but they give up easily and they don't know the strategies how they can keep learning forever, because English is not a destination, it is a journey, and journey is always more beautiful than destination. तो गाइज, जो लोग भी अंग्रेजी पर ध्यान देना चाहते हैं, जो लोग भी चाहते हैं कि आने वाले समय में वो एक बेहतरीन अंग्रेजी बोल पाए, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सलाह दूंगा और एक ही सलाह दूंगा. नाउ यू माइट बी सरप्राइज्ड व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस आई एम गोना गिव यू. ध्यान दीजिए, ये एडवाइस ऐसी है जो आपके पास ऑलरेडी है, पर कई बार हमारे पास ऐसे कई सारे मैसेज होते हैं, ऐसी कई सारी चीजें होती है जो हमें पता तो है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कोई हमें उस चीज के बारे में बताएं. हनुमान जी के बारे में आपने सुना होगा, उनके अंदर असीम ताकत थी. He had a great power, लेकिन उन्हें उसकी जानकारी नहीं थी. वो भूल गए थे अपनी उस ताकत को. फिर जामवंत जी ने बताया, तो हनुमान जी ने जामवंत जी से कहा कि आप क्यों नहीं जाते लंका, आप तो काफी पावरफुल है, काफी ताकतवर हैं आप क्यों नहीं जाते. तब जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी, जब मैं तुम्हारे जैसा युवक था, जवान था, तो मैंने अपनी एक छलांग में पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगा दिए थे. पर क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पास तो असीम ताकत है, हालांकि तुम्हें उसका एहसास नहीं है, लेकिन नथिंग इज देयर इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट डू. लंका तो बहुत छोटी सी चीज है, तुम तो वो हो जो सूरज को निगल गए थे. और उसके बाद हनुमान जी की ताकत के बारे में हम सभी जानते हैं. रेस्ट इज अ हिस्ट्री. तो गाइज, आपके पास भी असीम ताकत है. अंग्रेजी सीखना इज नॉट अ बिग टास्क फॉर यू. इट्स काइंड ऑफ टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी. बट प्रॉब्लम इज वी आर नॉट सेल्फ मोटिवेटेड. हमें पता होते हुए भी सारे स्ट्रेटजीज हमें पता है, ढेरों सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी है, फेसबुक पर हर जगह देखी है, बट प्रॉब्लम हम इम्प्लीमेंटेशन से डरते हैं, हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते. सो गाइज, अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं तो मेहनत करना शुरू करिए. अंग्रेजी देखिए कैसे एक चाय का प्याला यानी का कप ऑफ टी हो जाएगी आपके लिए. बहुत आसान हो जाने वाला है. आज की सलाह कोई बहुत बड़ा कोई अद्भुत सी चीज नहीं है, दैट्स वेरी कॉमन. स्टार्ट फ्रॉम टुडे. जी हाँ, आज से ही शुरुआत करें. अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं एक अच्छे फैबुलस स्पीकर के रूप में, तो आज से ही अभी से अपने आप से वादा करिए, कम व्हाट मे आई विल लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट एंड आई मीन इट, आई मीन इट, आई मीन इट. जी हाँ, ये कहिए अपने आप से कि आज से ही, अभी से ही, जैसे ही आपने वीडियो देखी तुरंत आपको शुरुआत कर देनी है. अब सोचिए, कई लोग कहते हैं अभी तो हमें फॉर्मेशन नहीं आता, अभी तो हमें बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते, तो हम तैयारी कैसे करेंगे सर. देखिए, सारा कुछ आना जरूरी नहीं है, कुछ आना जरूरी है. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं साइकिल से. जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम 5 साल के, 6 साल के थे, आप में कई लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा. तो क्या आपको लगता है वेरी फर्स्ट टाइम जब आपने साइकिल चलाई थी, वेरी फर्स्ट डे चलाई थी, तो क्या आप साइकिल को सही से चला पाए थे? क्या आप सही से स्टीयरिंग कर पाए थे? क्या आप पैडल चलाना जानते थे? नहीं, बहुत सारी चीजें, इवन कुछ भी नहीं आता था वेरी फर्स्ट डे. जो मेन पॉइंट था वो क्या था बताइए जरा. मेन पॉइंट था कि आपने शुरुआत की, यू स्टार्टेड. और जिस दिन आपने शुरुआत की साइकिल चलाना सीखने की, आप ये बताइए कितने बच्चों ने गिव अप किया था. आप गिरे भी होंगे, मिसबैलेंस्ड होके आपने चोट भी, छोटी मोटी चोट भी खाई होगी, पर आप में कितने लोगों ने गिव अप किया था? कितने लोगों ने कहा था कि ना, ये मुझसे ना हो पाएगा? जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई गारंटी 99% लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने साइकिल चलाना सीखा. धीरे धीरे दे अंडरस्टूड हाउ टू स्टीयर, हाउ टू पेडल, हाउ टू टर्न एंड एवरीथिंग दे लर्नड इन अ फ्यू डेज ओनली. और उसके बाद कुछ ही दिनों में उतने अच्छे राइडर बन गए कि साइकिल चलाते समय वो हाथ छोड़कर भी साइकिल चलाने लगे. फिर तो वो व्हीली भी करने लगे, फिर तो वो झटके से ब्रेक भी लगाने लगे. एवरीथिंग यू कुड डू. मुझे याद है जब पहले दिन मैंने साइकिल चलाई थी, तो यू वुड नॉट ट्रस्ट मी कि पहले ही दिन बहुत मुश्किल लग रहा था साइकिल चलाना गाइस. वी डिड नॉट नो, इवन नोबडी नोज वेरी फर्स्ट डे.
I did not know how to steer, how to pedal, how to brake, how to turn. I did not know anything. But one thing was there that I wanted to do, and that was to learn cycling. And that's what I did. मैंने गिव अप नहीं किया, और आप लोगों ने भी गिव अप नहीं किया होगा। ध्यान दीजिए, जब पहले दिन हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, जब पहले दिन साइकिल चलाते हैं तो हम बैलेंस नहीं कर पाते। हालांकि आजकल साइकिल्स में अब बैलेंस व्हील्स भी आते हैं, बैलेंस व्हील्स होते हैं, बैलेंस व्हील्स भी आते हैं, फिर भी हम बैलेंस नहीं कर पाते। बच्चों को, जो 5-6 साल का बच्चा, डर लगता है उसे, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो बच्चा बैलेंस करना सीखता है धीरे धीरे, फिर उसके मम्मी पापा बैलेंस व्हील्स को हटा देते हैं, फिर वो साइकिल को बिना बैलेंस व्हील्स के बैलेंस करता है। लेकिन होता क्या है, अगर वो पैडल चलाता है तो स्टीयरिंग हिलता डुलता रहता है ना। और अगर वो स्टीयरिंग पर ध्यान देता है तो पैडल नहीं चला पाता, और अगर पैडल पर ध्यान देता है तो सामने नहीं देख पाता, और अगर सामने देखता है तो स्टीयरिंग, होता है ना ऐसा। यही होता है अंग्रेजी में भी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ध्यान दीजिए सभी बच्चों, अंग्रेजी में भी ऐसा ही होगा। शुरुआत में आपको वो वर्ड्स नहीं बोल पाओगे जो आपको ऑलरेडी आते हैं। अगर आपको 50 वर्ड्स आते हैं तो स्पोकन के दौरान आपको 2 ही वर्ड टंग पे आएंगे, पर क्या हुआ, हम उन्हें ही बोलेंगे। अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं, वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, तो फ्लुएंसी भूल जाते हैं। अगर हम फ्लुएंसी पर फोकस करते हैं तो हम कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। कॉन्फिडेंस पर फोकस करते हैं तो थॉट्स भूल जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो शुरुआत में ऐसा होगा, और इसी दौरान हमारे पास 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता है मोटिवेशन का, जो कहता है यू कैन डू इट, और दूसरा जस्ट गिव अप। और कुछ लोग चुनते हैं पॉजिटिव रास्ते को, जो कहता है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, और दूसरा रास्ता होता है गिव अप, गिव अप, गिव अप। और कुछ लोग गिव अप कर देते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, आप गिरे, आपने चोट खाई भी, आप मिसबैलेंस भी हुए, फिर भी आप उठ खड़े हुए और आपने फिर से साइकिल को चलाया, और आज आप बाइक भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं। ऐसे ही आप अंग्रेजी भी बोल पाएंगे। आपसे गलतियां होंगी, आप भूलेंगे भी, आपका कॉन्फिडेंस लूज भी होगा, बट द थिंग दैट यू नीड टू डू, डोंट गिव अप। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। और एक दिन देखना, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओगे कि सर, एज वी लर्नड हाउ टू राइड अ साइकिल, वी हैव लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो गाइज, यही मेरी सलाह है, शुरुआत करिए आज से ही, अभी से ही शुरुआत करिए। आप कभी साइकिल नहीं चला पाते अगर आप शुरुआत नहीं करते। आपने शुरुआत की, आप आज चला पा रहे हैं, बाइक भी, कार भी। आज आप शुरुआत करिए, आप टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलेंगे, अच्छी इंग्लिश भी बोलेंगे, और एडवांस्ड इंग्लिश भी बोलेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर जर्नी टुडे। बाय बाय।